नमस्कार। तो 9th क्लास का हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में 1.3 के पहले हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ लिए थे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ, मतलब किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन ये बताना है। तो पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, डेसिमल फॉर्म है ना। नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ये 4:1/8 है, 4:1/8 है, तो पहले इसको ऐसा बनाइए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले इस टाइप का फ्रैक्शन में बनाइए, है ना। 4 8 32 + 1 33/8, तो 33/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 8 से उसको डिवाइड करके देखेंगे। फिर बाकी ये सब तो सिंपल है। जब 100 रहता है ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे ये हमारा 36/100 है, तो क्या करेंगे, ये दो जीरो है, तो 2 डिजिट के पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो 0.36 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। बाकी सब में क्या करना है, 11 से इसको डिवाइड कर देना है, तो इसको करिए, है ना। और ये 329 में ये 400 है, तो 329/400, तो क्या करेंगे, 329/4 × 100, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर तो पॉइंट में आएगा। 2 डिजिट के फिर पहले उस पॉइंट को 2 डिजिट के पहले और शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 है ना, तो 400 से डिवाइड करने का। तो देखिए इसको बना करके। क्वेश्चन नंबर 2 कल कुछ लोग पूछ रहे थे, जैसे ये 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है इतना। अब ये कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसका वैल्यू क्या होगा। तो 1/7 का जो वैल्यू दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2/7 है, तो 2/7 का मतलब क्या हुआ, 2/7 है, तो 2/7 का मतलब क्या हुआ, 2 × 1/7, तो 2 × 1/7 का मतलब क्या हो गया, 2 × हमारा 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, 1/7 = दिया हुआ है 0.14287 सुपर बार। तो 1/7 का जो वैल्यू है, हम लोग इसको, मतलब यहाँ जो 2 × 1/7 है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1/7 की जगह पे क्या करेंगे, ये लिख देंगे 0.14287 सुपर बार, और दोनों को इंटू कर देंगे। इंटू करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे, है कि नहीं। आप इंटू कर लीजिए, तो समझो 14, 2 5 10 + 1 11, 2 8 16 + 1 17, है ना, और 2 2 4 + 1 5, 2 4 8, और 2 2.20। ठीक है, ये समझे, ये हो गया 2/7। उसी तरह 3/7 है, तो 3/7 के लिए आप क्या करेंगे, 3 × 1/7 कर देंगे। वैसे ही सारा 4/7 इसका फिर आप निकाल लीजिए, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, ये तो बता ही दिया गया है। अब इसका एग्जांपल आपको बताए थे, 0.6 के ऊपर बार है, 6 बार रिपीट कर रहा है, उसको फिर बनाइए, है ना। उसी तरह ये सब करिए। ओके, अब एक्सप्रेस, पिछले जिसको समझ में नहीं आएगा अगर ये 3rd वाला, तो इसके पहले वाले क्लास में जो बताया गया था उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, है ना। और ये एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये भी वही चीज है, ये 999 है ना, ये भी वही है, 9 रिपीट कर रहा है, तो आप इसको p/q के फॉर्म में करिए। ओके, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 में कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 17 से 1 को डिवाइड करिए, देखिए कितना नंबर रिपीट कर रहा है ना। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal. Can you guess what property q must satisfy? तो q क्या होना चाहिए रैशनल नंबर में, q क्या होना चाहिए, q का क्या रहेगा जिससे कि फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का पूछ रहा है, जानते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो टर्मिनेट कर जाता है। तो टर्मिनेटिंग के लिए ना एक बहुत अच्छा चीज है कि जैसे आप अगर जो डिनोमिनेटर है हमारा, जैसे 4/5
5 है, 4/3 है, 9/8 है। अगर डिनोमिनेटर में, और एक और कोई सा नंबर लेते हैं, 24/50, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 5 हो या 5 के पावर में हो, 5 के पावर मतलब 5 का टेबल, 5 का टेबल नहीं मतलब 5 का पावर, 5 का पावर जैसे 5 स्क्वायर 25, ठीक है, 5 क्यूब 125 है ना, 5⁴, ठीक है, 625, तो ये सब हो, या फिर 2 हो या फिर 2 का पावर हो, या तो 2 या तो 5, जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5, उसमें सिर्फ 2 या फिर 5 अगर रहेगा तो वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जिसके क्या बोलते हैं कि मतलब कि डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 2 और 5 के अलावा आ गया ना, 3 आ गया, ये 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 से 4 टाइम्स, 2 से ये, 2 टाइम्स, 2 से ये, 1 टाइम, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 8 से अगर 9 को आप डिवाइड करेंगे ना, ये आपको हम छोड़ देते हैं, आप डिवाइड करके देखिएगा, 8 से अगर 9 को आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली मतलब कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन टर्मिनेट कर जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, समझे। इसको आप करिएगा, इसको देख करके डिवाइड करके देखिएगा, ये 24/50 है, 24/50 है, इसको भी आप डिवाइड करके देखिए, जो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 50 है, डिनोमिनेटर 50 है, तो 50 को हम लोग 2 से 25 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 1 टाइम्स, तो कहने का मतलब इसमें 2 और 5 है, 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। कोई अगर दूसरा प्राइम नंबर रहेगा ना, जैसे ये 50 की जगह पे कुछ और नंबर रहता, तो अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर अगर आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 या तो 5 या तो ओनली 2 ओनली 5 या फिर 2 and 5 बोथ, या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों, बस समझे। तो ऐसा होता है, तो यही है, तो यही सब है। फिर तो इससे आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। 15/19, 23/15 और 42/45, ठीक है, और 18/16, 19/25, 48/20, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई एक नंबर ले लेते हैं, 52 ये हो गया आपका 32, 52/32। ये सब नंबर को आपको क्या बताना है जानते हैं, इसमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब अभी बताए, जिसका डिनोमिनेटर अगर सिर्फ और सिर्फ या तो 2, जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पर या तो 2 या तो 5 या फिर 2 और 5 दोनों, अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में इनके अलावा, इन तीनों चीज़ों के अलावा, या तो मतलब 2 और 5 के अलावा, दो चीज़ के अलावा कोई दूसरा अगर नंबर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कोई सा ऐसा नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे 2.4156711923456 ऐसे बढ़ाते जाइए, मतलब कि ये ऐसा लिख दीजिए कभी खत्म ही नहीं, है ना। इसका ऐसा रैशनल नंबर लिखना है
नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, समझे? तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 में 3 डिफरेंट रेशनल नंबर को बताना है। तो कैसे बताएंगे? इरेशनल नंबर को बताना है, इरेशनल नंबर। तो 5/7 का आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक? देख लीजिए कि वो टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि नीचे में 7 है, और 9/11 का भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर उसके बीच में आप नंबर निकालना है, तो 5/7 का क्या होगा? फाइव बाई सेवन का वैल्यू क्या होगा? 7 से 5 को डिवाइड करेंगे ना, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.5050, तो 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, ये हो गया 30 तो 7 4 जा 28, 2 0, तो 7 2 जा 14, फिर 6 0, 7 8 जा 56, फिर 4 0, तो 4 0 कितनी बार में? 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया, 5 आ गया ना, तो 5 0 फिर से रिपीट करेगा, यही चीज रिपीट करेगा, ये 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5 ऐसे चलते रहेगा। इसका मतलब 5/7 का मतलब क्या हो गया? 0.714285, समझे? ये रेकरिंग इसके ऊपर, तो ये मतलब कि ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। उसी तरह 9/11 का निकाल लीजिए, 9/11 का निकालने के बाद जैसे यहाँ 9/11 का हम लोग निकाल लेते हैं, तो 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, 0.90, तो 8 टाइम्स 88, 20 पॉइंट लगाए तो 0 तो लगा ही सकते हैं, तो 20, तो 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया, फिर 9 0, फिर 8 टाइम्स, फिर जो है 88, फिर 2 आ जाएगा, तो 8 1 रिपीट करेगा, मतलब 9/11 जो है इक्वल्स टू 0.81 के ऊपर बार। अब 5/7 क्या था? 5/7 था 0.714285, 0.714285, और ये 9/11 0.81, ये 714285 है, और ये 7 है, यहाँ पर 8 है। इन दोनों के बीच में आपको अगर इरेशनल नंबर लिखना है तो इसी को आप लिख दीजिए ऐसा, 3 इरेशनल नंबर लिखना है, तो 0.714285 9462987643217, कुछ भी अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, मतलब ऐसा लिख दीजिए कि वो न रिपीट करे ना ही टर्मिनेट होगा, तो ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और यही है हमारा इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, समझे? तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसको करिएगा। अब आपको एक चीज हम बता देते हैं, कि जो अगला क्वेश्चन ये जो 9th वाला है ना, क्लासिफाई एज रेशनल और इरेशनल, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो तो इरेशनल है ही, ठीक? जैसे ये वाला 1 0, फिर 1 0 0, फिर उसके बाद 1, फिर 0 0 0 3 बार है, फिर 1 है, फिर तो रिपीट तो नहीं कर रहा है। जैसे ऐसा रहता है रेगुलर कि 10 10 10 10 10, तो या फिर 100 100 100 100 रिपीट करता, तो ऐसा है नहीं। पहले 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर पता नहीं क्या होगा, है ना? तो इसलिए ये इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल हो गया। फिर उसके बाद ये √100 225 है। √100 225 जो आप निकालेंगे, तो ये 225 जो है ना, एक क्या बोलते हैं,
ये है स्क्वायर नंबर है जो कि 15 का स्क्वायर है ना। तो आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के देखिए, स्क्वायर रूट पिछले साल 8th क्लास में पढ़े थे ना। तो 225 का स्क्वायर रूट आपको आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिएगा तो 15 आएगा। तो ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ये 0.3796 ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब ये 7.478478 आगे 478 बढ़ेगा तो रिपीट कर रहा है। तो रैशनल में क्या होता है, जो रिपीटिंग है, रैशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही आते हैं, मतलब जो टर्मिनेट कर जाए और जो नॉन टर्मिनेट हो लेकिन रिपीट करे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रैशनल में आ जाते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट मतलब कि रिपीट कर रहा है, तो वो भी जो है रैशनल ही है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो उसको इरेशनल बोलेंगे। जैसे अभी आपको बता रहे थे ये कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा था, ये इरेशनल हो गया। लेकिन ये क्या था, यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा था, तो इसके ऊपर बार हो गया, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल नहीं है, समझे। तो वैसे ही अच्छा, तो ये रैशनल हो जाएगा। और ये जो √23 मतलब कि ये रैशनल हो गया, और ये √23 जो है ये इरेशनल होगा। जितने भी प्राइम नंबर का रूट होगा या फिर कोई ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, समझे। ये हो गया आपका 1.3 कंप्लीट, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.4 करेंगे। 1.4 में विजुअलाइजेशन है। अब हम लोग 1.5 का तैयारी करेंगे, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।